ठीक है, चैप्टर 1 क्या है, सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री 12th है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए जिसकी आप जब कभी स्टार्ट करो हमेशा थंब रूल याद रखा, थंब रूल यानी कि नियम। ठीक है, कि जब स्टार्ट करो टीचर से उसका जो टॉपिक रहेगा हेडलाइन, उसका मतलब आपको पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है बोल। ठीक है, इसमें क्या पूछना है, सॉलिड स्टेट मतलब क्या होता है, समझ है, मतलब टॉपिक पूछना है। तो सॉलिड स्टेट की ये है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में हो गया, यानी कि ठोस प्रावस्था यानी क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेसेस अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी मैटर यानी होता है पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित हो, आकृति, आयतन, शेप और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड स्टेट। एकदम देखो 30 सेकंड में हो गया आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सॉलिड स्टेट यानी कि जो सॉलिड्स हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, गुण। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज से कहते हैं हिंदी में। ठीक, पहला तो वही है, दे हैव डिफरेंट मास, वॉल्यूम एंड शेप। हिंदी में आप लोगों के लिए बोल के लिखवा दूंगा। ठीक है, they have definite mass, volume and shape। इमला लिखना आ जाता है ना आप लोगों को। देखो, they have definite mass यानी कि जिनकी निश्चित द्रव्यमान, आयतन, निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार होता है। निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार हो, और आकार समझ आ गया, निश्चित हो मतलब। ठीक है, द्रव्यमान, आयतन और शेप, ये तो पहला डेफिनेशन से ही पता चल गया था। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। निश्चित हो क्या क्या, मास को कहा जाता है द्रव्यमान, वॉल्यूम को आयतन, शेप यानी आकार या आकृति। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हूं, जिनकी, ठीक है, बेसिकली ठीक है, ये देखो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होता है, ये बताया था हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी कि दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर दूरी कम हो। ठीक है, कम हो। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी क्या होता है मैं बताया तो हूँ। आंतरिक मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक अणु की जो डिस्टेंस है वो कम होती है, इसका मतलब बताया तो हूँ मैं। ये जो होता है, ठीक है, और ये जो है मान के चलो ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस। ठीक है, सॉलिड में जो है ऐसा जो एटम्स है एकदम पास में रहता है। कैसे रहता है, एकदम ऐसा चिपका रहेगा एकदम, जैसे कि लोहा देखे, लोहा कैसा रहता है। उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे, उसका जो एटम है, एटम से बनके मॉलिक्यूल बनता है ना, तो जो उसका जो अणु है ना वो इतना पास है, गैस का दूर, तभी उसको अलग कर सकते हैं ना। गैस का ऐसा रहता है, इधर जाएगा ऐसा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, यानी कि जो अणु होते हैं वो पास में रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि पास रहता है। आंतरिक अणु ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि जो अणु के बीच की दूरी वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलो लिखो इसको इंग्लिश में। आप ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट लिखो, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। ठीक है, आप लिखो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखो एग्जाम में क्या होता है ना, आपको बेसिकली समझाना पड़ता है, मतलब एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, मतलब वो पूछेगा कि प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है, प्रॉपर्टीज बताओ एग्जाम में है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप उस जो चीज के बारे में पूछा गया एग्जाम में उसके बारे में कितना जानते हो। समझ में? अब आप डायग्राम बना के बता रहे हो, मतलब क्या हुआ, जानते हो तभी बनाओगे ना। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है इसको डायग्राम बन सकता है बोल के, है ना, तो डायग्राम बना के बताओगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है, तो उससे क्या होता है, पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो, और पहली बार ये पेज भरने में भी काम आता है। ये डायग्राम बनाओगे 6 लाइन में आ जाएगा, मस्त भरा भरा दिखता है। ठीक है, तो खैर वो भरना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मैं तो 16 पेज बस लिखता था 32 पेज में, है ना, किसी में 15 पेज। सही बता रहा हूँ, बोर्ड में बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, मतलब कि मैथ्स का भी मतलब जितना भरते हैं लोग उससे कम ही भरता हूँ मैं, है ना, तो मैं बहुत कम लिखता हूँ। मेरा सबसे लास्ट में होता था एकदम, है ना, वो लोग सप्ली लेते रहते थे मेरे फ्रेंड लोग, बोलो अरे बहुत जान ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होता ना इससे। ठीक, तो क्या होता है कि पेज भरना जो है ऐसा, मैं तो जहाँ तक देखा हूँ जैसे कि 32 पेज रहता है बोर्ड में। ठीक है, 10th-12th के बता रहा हूँ, है ना, तो 32 पेज का रहता है। मेरा जनरली मैं जैसे उसमें लिखा रहता है पेज नंबर ऐसा, है ना, तो देखता था 15-16, सही जनरली बता रहा हूँ, 15-16, किसी में 18 बस, तो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। ये जो सॉलिड स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी कि आणविक, यानी कि मॉलिक्यूल यानी क्या होता है, अणु। ठीक है, तो जो आणविक दूरी होती है वो क्या होती है, इसमें कम होती है, इसलिए उन दोनों के बीच में इतना ऐसा ठोस ऐसा, ठीक है, जोड़ी बना रहता है उन लोगों का एकदम जय वीरू वाला। हालांकि मैं 16 देखा नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, इतना उन लोग का रहता है कि नहीं छोड़ेंगे बोल के, इसलिए इसको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। समझ आए? लोहा को कैसे काटने के लिए देखो कैसे क्या, लकड़ी में थोड़ा कम रहता है ये जो डिस्टेंस है, इसलिए पतला लकड़ी वैसे तोड़ सकते हो, लेकिन उतना ही पतला लोहा को तोड़ सकते हो क्या? मोड़ भरे जाएगा लेकिन टूटेगा क्या? ठीक है, तो इसीलिए इसको जो एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, वो कटर आता है उसका, है ना, तो ये सबका जरूरत पड़ता है। तो हमेशा ये एग्जाम्पल याद रखना, फिर बन जाएगा। ओके, आप देखिए जैसे कि अभी 2 प्रॉपर्टी लिख लिए, ये तीसरा प्रॉपर्टी और ये चौथा प्रॉपर्टी। तोड़ मरोड़ने की बात ये कर रहा था मैं कि देखे दो, जैसे कि यहाँ पर वो पहला दूसरा पॉइंट में क्या लिखे, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या लिखे थे, इंटरमॉलिक्यूलर, बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। अब पास में क्या बताया था, उनमें जो फोर्स यानी कि जो बल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक और पॉइंट लिख सकते हैं उसी में कि दे हैव हाई अमाउंट ऑफ डेंसिटी, यानी कि घनत्व तो ज़्यादा रहता है। ठीक है, लिखवाया तो उसमें हाई डेंसिटी, अधिक घनत्व, ठीक। पूरा लिखोगे ना आप लोग, जिसके एग्जाम में लिखोगे तो ऐसा मत लिखना, पूरा लिखो ऐसे कि सॉलिड्स यानी कि ये जो क्या है, सॉलिड्स क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ जो है ना, ठोस प्रावस्था, है ना, तो उनमें जो है घनत्व अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें जो आणविक बल होता है वो पास में, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ओके, पहले देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि आणविक बल उनमें क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, बलशाली, ताकतवर, लेकिन साइंस ताकतवर नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है उसमें। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, रिजिड यानी होता है ठोस, कंप्रेसिबल यानी होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी होता है कंप्रेसिबल यानी होता है दबाना, इनकम्प्रेसिबल यानी कि दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, और उसका दे है हाई डेंसिटी, यानी कि अधिक उसमें घनत्व होता है। ठीक है, इसका लिखोगे तो आणविक ठोस प्रावस्था है, यानी कि वही है ठोस अवस्था, यानी कि ठोस में, ऐसे लिखो, ठोस में लिखो, ठोस में, आप लिख लिया इंग्लिश में, ठोस में आणविक बल अति बलशाली होता है, ऐसे लिखते हैं। हाँ, लोग लिखने आता है हिंदी। ठोस में आणविक बल, उसका क्या बोला था, अति बलशाली होता है। एक लाइन बोल दे उतना हम लिख दिया करो, फिर मैं खुद भूल जाता हूँ क्या बोला हूँ बोल के आप लोग पता है, मैं जब SST वगैरह पढ़ाता हूँ या फिर क्या फिजिक्स वगैरह भी है ना, एक बार डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है, और दोबारा पूछता हूँ, मैं डेफिनेशन सही बोलता हूँ, फिर उसको अलग
तरह से बोलता हूँ, क्योंकि हाँ जो याद किए रहते हैं उसमें है ना, हम लोग को एक चीज़ का 4-5 डेफिनेशन होता है ना, पता है। तो सर वो पूछने टाइम पूछता हूँ है ना, अटक जाते हैं, फिर दूसरा सर आप तो दूसरा लिखा है बोलते हैं फिर लोग, तो जो रटे हो फिर उसी को बताओ ना, मैं बोलता फिर भूल गया तो फिर मैं क्या करूँ बोलता फिर, क्योंकि अलग अलग वर्डिंग होता है, ठीक है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वे कठोर होते हैं। तुरंत ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तुरंत। ठोस को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो कठोर होते हैं। ठोस को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वे कठोर होते हैं। तुरंत रिपीट करते रहता हूँ तो ठीक है ना। नहीं जा सकता क्योंकि वे कठोर होते हैं, ठीक है। और तीसरा तो जा सकते हो, ठोस में घनत्व अधिक होता है। ठोस में, ठोस यानी सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था, हर बार ठोस प्रावस्था ऐसा लिखना एकदम हर बार। आप ऐसा सॉलिड स्टेट कंप्राइजेस ऑफ ऐसा लिखो, ठीक है। देखो ठोस अवस्था में, हिंदी में लिखो ठोस अवस्था में, समझ आएगा ना कैसे लिखोगे, एक बार बताया तो। चलो मिटाओ, उसके बाद बताएंगे। चलो मिटा दो, एक सेकंड। हमेशा आप लिखोगे जैसे कि प्रॉपर्टी लिख रहे हो 4-5 पॉइंट में, तो क्या लिखोगे, ठोस अवस्था में। मतलब ये ठोस अवस्था टॉपिक है तो ठोस अवस्था में ये वाला सा रहता है, कौन सा रहता है, ठोस प्रावस्था में। ठोस प्रावस्था में समझ आया। इंग्लिश में, हिंदी में ये होता है अधिक घनत्व होता है। लिखोगे कैसा लिखोगे, अधिक घनत्व होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसी के लिखोगे सॉलिड स्टेट्स कंप्राइजेस, ऐसे सॉलिड स्टेट्स कंप्राइजेस ऑफ हाई डेंसिटी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया कैसे लिखना है। हमेशा इसकी लिखते हैं तो यहाँ पर ठोस प्रावस्था में लिखना है, उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी है वो उसका सॉलिड स्टेट कंप्राइजेस इंग्लिश में ऑफ कितना, ठीक है। हिंदी में समझ में आ गया इतना। कुछ भी पॉइंट है तो यहाँ तक ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ठोस प्रावस्था में उसका जो पॉइंट है उसको ऐसे भर दो। इंग्लिश में लिख रहा था सॉलिड स्टेट कंप्राइजेस ऑफ, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको, जिसकी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, मास और शेप जो भी है, ठीक है। और इसके यहाँ पर अगर इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कंप्राइजेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा करके कुछ भी में, ठीक है। इन यानी भी में होता है। दरअसल इंग्लिश में जिसकी पर्यायवाची होता है ना, वैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है एक ही अर्थ के, मतलब एक ही अर्थ का बहुत सारा वर्ड होता है, ठीक है, एक ही अर्थ का, ठीक है। चलो बेटा, ओके। सो देखो ये एक वर्ड आएगा सूडो सॉलिड, उसका मतलब होता है नकली। आप लोग लिख लो कॉपी में, क्योंकि सूडो यहाँ पर जितना भी इंग्लिश लिखा है वो इसको लिख लो, बोलूँगा वो आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, यानी कि जो इंग्लिश का एग्जाम होता है ना उसमें काम आता है, ठीक है। मतलब कि जो वर्ड मीनिंग वो देखोगे ना, क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज वगैरह उसमें रहता है, ठीक है। तो सूडो यानी होता है नकली, ठीक है। और सॉलिड यानी क्या बोलते हैं, सॉलिड क्या बोलते हैं, कठोर, नकली कठोर लिखो, नकली ठोस। हाँ, सॉलिड यानी ठोस होता है, स्ट्रॉन्ग यानी होता है कठोर। रिजिड यानी होता है कठोर, उसको भी लिखे को नहीं लिखे हो, रिजिड, रिजिड RIGID लिखो, ये नहीं लिखे, RI लिखो ना, RIGID, कठोर। रिजिड यानी बराबर कठोर, ठीक है। और स्यूडो सॉलिड यानी होता है नकली ठोस। कौन सा ठोस, ठीक है। तो सूडो यानी क्या होता है, नकली, ठीक है। तो सूडो सॉलिड किसको कहते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, इजी है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। वाई सॉलिड्स आर रिजिड, यानी कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। वाई सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस कठोर क्यों होते हैं।
ठीक है, समझ आ गया ना क्वेश्चन। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठीक है, रिजिड क्यों होते हैं, वाई सॉलिड्स आर रिजिड। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आप लोग बना पाओगे। चलो एक आध पॉइंट बताओ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप बताओ। वैसे ही है बोल, ठीक है, प्रॉपर्टी याद करोगे, याद नहीं आया मतलब प्रॉपर्टी याद करो, ठीक है, और उसके बाद फिर उसी का जो पॉइंट है उसको इसमें लिख दोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है ठोस क्यों होते हैं, ठीक है, जो है क्वेश्चन वही है, कौन सॉलिड, इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आप बच्चों लिखवा रहे हो वो पॉइंट याद नहीं आया तो पहले जो 5 पॉइंट लिखवाए हूँ वो तो इजी है, समझ में आया ना, उसको लिख देना। मतलब ये है, देखो एग्जाम माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, होता है क्या, तो जिस भी चीज़ का मतलब आपको समझ में आया, ये थोड़ा सुना लग रहा है, यही है क्या बोल के जो समझ में लिख दो उसमें, ठीक है। और बताया था मैं जगह का छोड़ देना बोल के, 1 नंबर का है तो 2 मिनट देना है, 5 नंबर का है तो 10 मिनट देना है, जितना नंबर का है उतना मल्टीप्लाई दुगना मिनट, ठीक है। 4 नंबर का है कितना मिनट देना है, 8, 3 नंबर का है तो, ठीक है, ये रूल है हमेशा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एग्जाम पूरा जैसे 80 नंबर का या 70 नंबर होगा तो 80 नंबर का हो तो 160 मिनट हुआ, 160 मिनट होने के बाद आपके पास 40 मिनट बचेगा। तो क्या हुआ, जैसे ये लिखे नहीं आया पेज पलट दो, इतना ये हुआ, ये मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आता है ना, बता रहा हूँ। इतना लिखे, अब आगे समझ नहीं आ रहा है, हो गया 4 मिनट, आधा मिनट देख लो, नहीं हुआ पेज पलट दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। क्योंकि बोर्ड में सही बता रहा हूँ, हम लोग का 37 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, 37 CBSE में, ठीक है। तो कहाँ सॉल्व करते बैठोगे, तो फिर छोड़ते जाओ, फिर आखिरी में जो 30-40 मिनट बचा, 40 तो ऐसे ही बचेगा, आधा मिनट ले भी लोगे तो अभी 30 मिनट बचेगा। 30 मिनट में जितना, अब आखिरी में तो 30 मिनट बचा है, अब क्या करना है, बन रहा है बनाओ, खड़खिड़ पूरा, है ना, ये होता है स्ट्रेटजी, उससे पूरा अटेंड होता है, ठीक है। तो फिजिक्स से मेरा 92 आया है, ठीक है, ओके, जबकि मैं बाकी पूरा 1800 में पढ़ाई किया था, ठीक है। चलो, इन सॉलिड स्टेट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लिखो, इन सॉलिड द फोर्सेस, हाँ आंसर है, देखो ठोस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, फोर्स को बल बोलते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सेकेंड, चलो इंग्लिश में लिख लो, इन सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसा नहीं होता है, इसमें अलग होता है, क्या बोलते हैं ठीक है, क्या समझे, जो अब साइंस में जो है ना वर्ड अलग होता है ना, देखो ठीक है, देखो लिखो, आकर्षण बल, ठोस में आकर्षण बल, ठोस में आकर्षण बल, आप क्या लिखे हो, इन सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस में लिखा हूं मैं एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है, हिंदी में लिखा इंग्लिश में लिखा, दोनों छात्र बैठने इसीलिए, ठीक है। तो एक बार ऐसे लिखवा देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, ठीक है। अट्रैक्शन among particle are very strong, hence constituent particle are very closely packed, occupy fixed space, therefore solid are rigid, hence hence constituent particle are very closely packed, hence constituent particle are closely packed,
क्लोजली पैक्ड एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। एंड ऑक्यूपाई नहीं होता है, समझो कब्जा कर लेना, ठीक है। फिक्स्ड स्पेस ही है, पोजीशन है, स्पेस लिखो या पोजीशन एक ही होता है, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। ओके, सवाल क्या था कि सॉलिड आर रिजिड क्यों होते हैं, मतलब कि सॉलिड्स, व्हाई आर द सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस क्यों कठोर होता है, समझ आए। तो क्यों होता है, इन सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि ठोस में जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच में, ठीक है। पार्टिकल यानी क्या होता है, छोटा छोटा जो कण होता है उसको पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। छोटे अणु के बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, ठीक है। हेंस हेंस यानी हेंस कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन बोलो कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि अब देखो स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक बात समझो, दोनों में पास होते हैं, मतलब कि उनमें जो डेंसिटी होता है, मतलब देखो स्ट्रॉन्ग है मतलब पास में है तभी स्ट्रॉन्ग है, समझ में। जब पास में रहते हैं तभी उन लोग, हाँ, क्लोजली पैक नहीं होते, एकदम पास में, ठीक है। जब वो पास में रहता है तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पास में रहे तो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री का रूल है ये। एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड स्पेस या फिर पोजीशन बोलो, ठीक है। यानी कि एक सॉलिड शेल का प्रॉपर्टी है कि फिक्स्ड उन लोग का जगह होता है बोल के, है कि नहीं है। तो फिक्स्ड पोजीशन, हर चीज़ में जितना प्रॉपर्टी है उसको घुसाना है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जगह, पोजीशन है वो, पोजीशन, ठीक है। और क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बल घटना कण, घटक गण। ओके, चलो आप लिखो, ठोस में आकर्षण बल दो कणों के बीच में, आप लिख लें इंग्लिश में, ठोस में आकर्षण बल दो कणों के बीच में बहुत बलशाली होता है, मतलब अधिक बलशाली होता है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, दो कणों के बीच में अधिक बलशाली होता है। अतः, हेंस यानी होता है अतः, क्या होता है, हेंस, ठीक है। अतः कणों के बीच की दूरी कम होती है, अतः कणों के बीच की दूरी कम होती है। यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि उन दोनों की दूरी एकदम कम होती है, हाँ हाँ, एकदम नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एकदम बहुत कम दूरी होती है, ठीक है। और वह निश्चित अवस्था में होते हैं, और वह निश्चित अवस्था स्लैश जगह, अवस्था के बाद स्लैश जगह, जगह स्लैश डालो, स्लैश ऐसे रहता है ना, ऐसा हज, अवस्था के बाद जगह में, हाँ यहाँ पर स्लैश डालना, ऐसा ऐसे ही देखो, ये इसको बोलते हैं स्लैश, ठीक है। जगह में होते हैं, अवस्था स्लैश जगह में होते हैं, ठीक है। समझ में आए, ठोस के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अतः दो कणों की, मतलब दो कणों की दूरी बहुत कम होती है, स्ट्रांग होती है, अतः वे काफ़ी नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड नज़दीक होते हैं, और वे एक निश्चित जगह यानी कि पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो मिटाओ।